गहरी रात थी। जंगल के किनारे एक पुराना सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। कोई भी पक्षी उसकी डाल पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी उसकी डाल पर बैठता वो अचानक जैसे कहीं गायब हुई हो जाता। लेकिन उसी गांव में चैखू, पंखू और मिट्ठू इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। लेकिन एक दिन गुल्ली गलती से उस पेड़ की डाली पर जाकर बैठी और अगले ही पल और गुल्ली अचानक ही कहीं गायब हो गई। गुल्ली के गायब होने के बाद जंगल में डर फैल गया। कोई भी पक्षी अब वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। कोयली और चिड़ी ने हिम्मत दिखाई और बाबा हरियाली से मदद मांगी। ये सिर्फ एक भूतिया पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई दरवाजा भी है। लेकिन इसका रहस्य सुलझाने के लिए किसी को अंदर जाना होगा। यह बात पूरे जंगल में फैल गई। चहकू, पंकू और मिट्टू ने तय किया कि वो गुल्लू को ढूंढने के लिए उस पेड़ के पास जाएंगे। उन्होंने अपनी चोंच में चमकता हुआ पत्थर रखा ताकि अंधेरे में भी वो रास्ता देख सके। जैसे ही वो पेड़ की डाली पर बैठे, चारों तरफ धुआं सा छा गया और सब गायब हो गए। अगले ही पल उन्होंने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। पक्षी पेड़ों की जगह जमीन पर चल रहे थे और पेड़ बात कर रहे थे। गुल्ली एक जादुई पिंजरे में कैद था और उसके सामने था एक विशाल भूतिया उल्लू। चहकू, पंकू और मिट्ठू भूतिया उल्लू के पास जाते हैं और भूतिया उल्लू से कहते हैं, हमारे दोस्त को छोड़ दो। भूतिया उल्लू ने कहा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, बल्कि इस जंगल का असली रक्षक हूँ। यह पेड़ दरअसल इस जंगल की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन लालची इंसान इसका जादू चोरी करके ले गए। अगर तुम एक पहेली को हल कर सको, तो तुम खुद को और अपने दोस्त को बचा सकते हो। उल्लू ने एक पहेली दी, जिसके पंख नहीं फिर भी उड़ता है, जो दिखता नहीं फिर भी सबको छूता है। पक्षियों ने बहुत सोचा। फिर चहकू बहुत तेजी से चिल्लाया, हवा। और उसी पल जादुई पिंजरा गायब हो गया। गुल्ली आजाद हो गई। भूतिया उल्लू ने हंसते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और दिमाग से कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। फिर उसने पेड़ का जादू वापस ठीक कर दिया और सबको उनके जंगल में लौटा दिया। अब वो पेड़ भूतिया नहीं, बल्कि जंगल का सबसे खास और जादुई पेड़ बन गया।